सो वेलकम गाइस टू ई सबक वंस अगेन। सो टुडे हम लेके आए हैं कश्मीर डिवीजन का मैथ पेपर। इसको सॉल्व करके फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। मुझे पता है आपके और भी एग्जाम है, आप उनकी तैयारियां कर रहे हैं, तो इसका मैं आंसर जल्दी जल्दी बता के आपको दे दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम ज़ाया करे हुए जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वन ऑफ क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? बाइनोमियल कौन होता है? जिसके पास दो टर्म में होती है। तो दो टर्म में किस में मुझे लगती है? यहाँ पर सी पार्ट में डायरेक्ट लग रही है। चले आगे, कह रहा है कोप्शेंट ऑफ वाई स्क्वायर इन वाई प्लस ए क्यूब वाई स्क्वायर। तो ए क्यूब जो कोप्शेंट है, तो ठीक है बी पार्ट। चले आगे, क्या कह रहा है इसमें गिनो कितने स्क्वायर यूनिट्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 इन दोनों को अप्रॉक्सीमेटली बताया, तो इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, तो 18 इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, क्या लगा प्राइम फैक्टर से आप 20 के प्राइम फैक्टर से सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखो 10 प्राइम नंबर नहीं है, 20 प्राइम नंबर नहीं है, इसमें 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए बी क्या करेक्ट आंसर। कॉमन फैक्टर ऑफ 6p एंड 12 क्यों? इनका कॉमन फैक्टर क्यों? दोनों में जो कॉमन है वो 6 है, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। चले आइडेंटिफाई द डिविजिबल बाय 6 से कौन डिविजिबल होगा? जो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से। 2 से कौन डिविजिबल होगा? जिसका लास्ट डिजिट इवन होगा, तो सारे 2 से डिविजिबल है। तो 3 से कौन होगा? 3 से वो होगा जिसका सम ऑफ डिजिट्स 9 3 से डिविजिबल होगा। तो किसका 6 3 9 2 11 नहीं है, 8 2 10 4 14 नहीं है, 3 2 5 1 6 यानी कि ये है सी पार्ट इज द करेक्ट। एंड ऑड नंबर डिवाइड इज ओनली ऑड नंबर, ये गलत है। ठीक है, 6 इवन नंबर है, इसको 3 से डिवाइड कर सकते, तो ऑड नंबर डिवाइड से इवन नंबर, तो फॉल्स फॉल्स। चले आगे, क्या कह रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 3.186 इंटू 10⁻11। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर द टाइप ऑफ प्रपोर्शन द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी एंड द एरिया ऑफ ए लैंड पर पर्सन। देखो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा कम ज़मीन, यानी कि क्या हुआ, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा एक एक बंदे को कम कम ज़मीन आएगी। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको? इसको क्या कहेंगे? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप द नंबर ऑफ पर्सन एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टास्क। अब देखो जितने ज्यादा आदमी उतना कम काम, यानी कि काम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, यानी कि इसका भी क्या है? इनवर्स। चले आगे, आगे क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, कोऑर्डिनेट से व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन ए बी सेगमेंट। अब ए और बी सेगमेंट की लाइन क्या है? यहाँ पर यहाँ देखो 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ चलती है? 4.5 तक। तो कितनी होगी? 1 एक डिसमिल तो है ही नहीं, तो कितना आया इसका? 3.5। 3.5 क्या है? सेंटीमीटर है, तो 3.5 यूनिट्स। अगर कोई यूनिट नहीं दिए, 3.5 यूनिट्स। क्लियर हो गया। कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए एंड एक्स एक्स। पॉइंट ए एंड एक्स एक्स, एक्स एक्स कौन हुई? ये वाली एक्सिस हो गई एक्स एक्स। तो इन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली है। कितनी है? 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट। क्लियर। चले आगे, आगे चलते हैं। इन द गिवन प्रॉब्लम फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू। अब देखो 5 में से हम क्या प्लस करें ताकि नीचे 2 आए? तो 1 करें तो 6 आएगा, 2 करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। ऐसे क्या करेंगे इसमें? इसमें क्या प्लस करेंगे? तो 1 में प्लस करेंगे हम 7 ताकि नीचे 2 आए। तो 7 5 12 2 1 कैरी, तो कितना आया? 2 1 2 1 3 1 4 42 आ गया। दिस द आंसर। चले फैक्टराइज द, ये तो सबसे आसान है, इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे? 9x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 3xy का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर बन गई a माइनस बी। वो किसके बराबर होती है? वो होती है बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हो गया फैक्टराइज आंसर। ठीक है, चले आगे, क्या कह रहा है? ट्रिपिज्म शेप्ड टेबल टॉप हैज ए लेंथ और पैरेलल साइड 1 मीटर। ये तो करवाया है, पीछे ही करवाया है। ठीक है, एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। बहुत ही आसान है। ऐसे क्या करना है? हमें एक ट्रिपीजियम बनाना है। ट्रिपीजियम से एक सेकंड, पूरा ट्रिपीजियम ही बना लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? टाइप हैज ए लेंथ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स एक मीटर, एक को कितना है? 1.2 मीटर। एक क्या है? एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर क्या है? 0.8। अब इसका एरिया निकालना किसके बराबर होगा? होगा बराबर किसके? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 + 1.2 इंटू हाइट। हाइट कितना है? 0.8। तो हो गया। ये कितना बचा? 0.4। ये कितना बचा? 2.2 इंटू 0.4 कितना बचेगा? 428 428। ये तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। 0.88 मीटर स्क्वायर इज द एरिया आंसर। ठीक है, चले आगे। प्रॉपर्टी फाइंड द वैल्यूज ऑफ 102। तो क्या किसके बराबर बनेगा? ये बनेगा 100। इसको हम लिख सकते हैं ना, 100 + 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए इंटू वी। ठीक है, कितना बचे? 100
1 एंड 4 0 प्लस 4 प्लस कितना बना ये 4 0 0 कितना बना 0। अब देखो 4 0 4 0 4 हो गई 3 0 1 आंसर। कल है। चले आगे क्या कह रहा है, क्यू स्क्वायर माइनस 10q12 इज फैक्टराइज्ड, ऑब्जर्व इट केयरफुली टू फाइंड द एरर एंड रिजॉल्व करेक्टली। अब देखो क्यू स्क्वायर माइनस 10q12 यहाँ तक तो 21 ठीक है। यहाँ पर इसने 7 और 3 में इसको डिवाइड किया है। 21 7 और 3 वापस में -10 बन जाता है, नहीं बनता। 7 और ये होना चाहिए माइनस, यहाँ पर -7 क्यों -3, तो यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर पहले माइनस आएगा, बाकी नीचे तक करेंगे तो ठीक आ जाएगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर ये माइनस आएगा तो इसको फिर माइनस लगा के इसको बाहर निकालेंगे ऐसे, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा Q-3 इंटू Q-7, तो ये वाला कट जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। यहाँ से मैंने माइनस लगाया और यहाँ पर भी माइनस लगाया। चलो आंसर क्या कह रहा है, यूज ग्राफ पेपर एंड ड्रा लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट्स 1 का। अब इसको क्या करना है, हमें बनाना है ग्राफ पेपर पे ऐसे ऐसे, तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, कितना है ये 1 एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, यानी कि एक्स पे 1 चलेंगे और वाई पे कितना चलेंगे 3, यानी कि एक पॉइंट ये आएगा। दूसरा क्या है, एक्स पे 3 चलेंगे, एक्स पे 3 चलेंगे, ये एक्स पे 3 और इसका 1। अब देखो ये, अब क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वायर द लाइन मीट्स वाई एक्स। अब देखो ये लाइन कहाँ वाई एक्स को कोऑर्डिनेट करेगी। अब देखो ऐसे कटेगी ये, अब ये वाला पॉइंट हमें देखना है और ये वाला पॉइंट हमें देखना है। अब जब एक ग्राफ पेपर भी बनाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ये 4 से ज़्यादा ही, दोनों साइड से 4 से ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप एग्जैक्ट करके देख लेंगे ग्राफ पेपर पे क्या है। अब क्या कह रहा है, राइट द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर कैसे होता है, जनरलाइज्ड फॉर्म आपने पढ़ी होगी कैसे 3 डिजिट नंबर है। क्या करते हैं, देखो 3 डिजिट नंबर हम कोई भी रफली ले लेते हैं, एक सपोज के ले ले 332, इसमें क्या होता है, एक होता है 1 10 और 100, ऐसे ही बना लेते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म। अब इस पे इसके हिसाब से जनरलाइज्ड फॉर्म बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, 100 टाइम्स ए प्लस 10 टाइम्स बी प्लस सी। अब ये बन गई जनरलाइज्ड फॉर्म किसकी, 3 डिजिट नंबर की। ऐसे ही बनाते हैं हम 4 डिजिट नंबर की भी। कैसे बनेगा, तो उसमें और एक डिजिट आ जाएगा जो 1000 प्लेस पे होगा, यानी कि 1000 टाइम्स ए प्लस 100 टाइम्स बी प्लस क्या लिखेंगे हम 100 टाइम्स बी प्लस 10 टाइम्स सी प्लस डी। सो ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला 4 डिजिट नंबर हो गए। चलो क्या कह रहा है, ड्यू टू एडजस्टमेंट टू सिलेंडर का टैक्स वायर वन हैज मोर कैपेसिटी, वायर वन हैज मोर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। दोनों का वॉल्यूम ही हमें निकालना है, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये मुझे लगता है इसका आर पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेंगे हम, इसका भी वॉल्यूम इसका भी डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, वॉल्यूम दोनों का निकालेंगे, ठीक है। इसने पूरा नहीं दिखाया तो यहाँ पर हम मानते हैं इसकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर इसकी क्या मानते हैं हम, इसका जो है ये क्या कहते हैं, इसकी रेडियस जो मानता हूँ मैं मानता हूँ 7 सेंटीमीटर। हाइट इसकी 14 मानता हूँ, और इसकी रेडियस जो है वो मानते हैं हम कितनी, इसकी रेडियस मानते हैं हम कितनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसको डायरेक्टली लगाओ, क्या फार्मूला वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट करता हूँ मैं, ठीक है। तो किसके बराबर होता है, बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई किसके 22/7, आर किसके बराबर होगा, ये तो अगर डाया है तो आर किसके बराबर 3.5 इंटू 3.5, हाइट दी है 14, तो 7 अंदर 7 7 5 35, ये कितना बन जाएगा 11, 11 इंटू 14 इंटू 3.5, ये कितना बन जाएगा बराबर हमारे पास 154 इंटू 3.5। अब इस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 5 3 5 4 20 02 5 5 25 27 2 5 1 5 5 2 7, इसको क्रॉस करेंगे 3 4 12 2 1 3 5 15 16 1 3 1 3 1 3 4, तो कितना आया नीचे 0 9 7 6 13 4 1 5, पॉइंट कितने बात है, एक बात है, तो क्या आएगा हमारे पास 529, तो यहाँ से आएगा 529 क्या मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम निकालना, इसका निकालते हैं किसके बराबर होगा, इसका भी इसी के बराबर है पाई आर स्क्वायर एच। पाई किसके बराबर 22/7 इंटू क्या आएगा, इसका जो है वो आएगा रेडियस 7 इंटू 7 इंटू हाइट भी कितनी है 7 7 7 कैंसर, ये 7 to 14 7 to 14 1 कैरी 7 to 14 15 इंटू 7 आएगा, तो 7 2 7 4 21 2 कैरी 7 5 35 37
3 कैरी, 717, 73, 10। अब देखो इसका वॉल्यूम जो आएगा 1071 टाइम्स। अब इसमें कह रहा है हाउ मच, अब इन दोनों का डिफरेंस देख रहा है तो वॉल्यूम बी, इसका जो है ना बी पार्ट का वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, मोर वॉल्यूम है, ठीक है, मोर है इसका वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ ये कह रहा है गिव द एडजस्टेंट ऑफ 2 सिलेंडर, सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, और कितना है इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, तो आएगा। अब देखो यहाँ के कह रहा है दूसरा, इसका आर पार्ट भी कर लेते हैं। 100 राइस बैग्स ईच ऑफ वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब आर बीइंग स्टोर्ड इन अ गोडाउन ऑफ डायमेंशन 4x4x3। अब देखो इतने राइस बैग्स है, हर किसी का वॉल्यूम ये है। पहले हम देखेंगे गोडाउन का वॉल्यूम क्या है, दिए जो डायमेंशन है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड दिए है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इसका क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखूंगा क्योंकि बहुत ही आसान है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या करेंगे हम, इन सब का प्लस 6 3 18 4 कितना हुआ, 6 3 18 18 इंटू 4, 6 3 18 18 इंटू 4 करें वॉल्यूम 6 इंटू 4 इंटू 3, तो करेंगे हम 3 4 जार 12, 2 1 हाउ कैरी, 3 6 18 9, 3 4 जार 12, एक सेकेंड, 3 4 12, 12 इंटू 6, 6 इंटू 12 72, यानी कि 72 कितना आया मीटर क्यूब। ये किसका है, गोडाउन का वॉल्यूम 72 है। अब एक बैग जो है वो कितना है 0.7 मीटर क्यूब, तो कितने वॉल्यूम्स इसमें, कितने बैग्स इसमें आएंगे वो डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे 72 डिवाइड बाई 0.5, तो 0.5 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, इसको मैं यहाँ से लिख लूँगा, ठीक है। 72 डिवाइड बाई 5 इंटू 10, यानी कि 5 1 5 5 2 10, 2 2 4 2 7 14, तो टोटल बैग्स कितने आएंगे इसमें 144 बैग्स आएंगे टोटल इसमें। और रखे कितने इसने 100 बैग्स रखे हैं, 100 बैग्स रखे, तो और कितने आ सकते हैं 44 मोर बैग्स कैन बी एडेड है, 44 मोर बैग्स। चले आगे, क्या कह रहा है, अब इसको क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन यही है। क्या करो, इन सबको प्लस करो, 2000 3000 2 3 4000, यानी कि 4000 हमारे पास बराबर है कितने का, 4000 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, क्योंकि पाई चार्ट में सभी किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब एक एक करके देख लेते हैं। अब ये वाला देखेंगे पहले इनकम देखेंगे 0 to 1 lakhs, 0 to 1 लाख जो देखेंगे वो कैसे देखेंगे, हम देखेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाई 4000 इंटू क्या है 500। अब 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1 0 और 1 0 कैंसिल, 4 1 4 4 9 36, 9 5 45, तो ये जो है ये 45 एंगल पे बनेगा। कौन सा वाला, पहले वाला। तब दूसरा वाला देखेंगे 1 से लेकर 5 लाख तक कितना आएगा हमारा 2000 है, यानी कि 360 डिवाइड बाई 4000 इंटू 2000, ठीक है, 2001 2002, 2 9 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16 0, ये कितने पे आएगा 180 डिग्री पे आएगा। अब देखो तीसरा वाला देखेंगे कितना 5 से 10 तक, वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास कितना 360 डिवाइड बाई 4000 इंटू क्या है 1000, 3 0 गए, 4 1 4, 4 9 36 0, तो ये कितने पर आ गया 90 डिग्री पे आ गया। अब लास्ट वाला है 500 हमने निकाला है पहले 45 डिग्री पे, तो 10 लाख अबो 10 लाख कितना आएगा, वो भी आएगा 45 डिग्री पे। अब देखो ऐसे पाई चार्ट बनाओ, ऐसे इसको डिवाइड करो। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है कितना है 180, तो 180 पे कौन सा होगा 1 to 5, तो ये वाला रिप्रेजेंट करेगा 1 to 5 लाख। अब देखो 90 पे कौन है 5 से 10, अब इसको डिवाइड करो दो हिस्सों में, ये वाला जो हिस्सा है ये होगा किसके बराबर, ये होगा 5 से 10 लाख, 5 से 10 लाख, ठीक है। अब ये हिस्सा जो है इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया तभी 45 बने, तो ये वाला जो है ये वाला कितना है 0 से 1 लाख, 1 लाख, और ये वाला जो है ये वाला जो कितना है, ये वाला है अबो 5 लाख है, अबो 5 लाख, तो ये हमारे पास बन गया। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेंगे ये 2000 है, ये करेंगे रिप्रेजेंट ये हमारे पास 1000 है, ये कितना है ये 500 है, और ये 500, सो आंसर ये बस बनाना था, बस ऐसे, ठीक है। चले आगे क्या है, अब देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन ये वाला, ये इसका आर पार्ट है, ये भी बहुत ही आसान है। क्या है बनाया है ग्राफ पेपर पे, अब कह रहा है कि ये जो लाइनें हैं यहाँ पॉइंट्स 4 दिए हुए थे, इनको ट्रेस करके दिखाना था। कह रहा है कि विच टाइप ऑफ quadrilateral is formed by joining the point CFGE। अब देखो अगर ये पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे ना CFGE,
ये जो कार्डिलेटर बन गए ना यहाँ पर हमारे पास, अब देखने इनके साइड जो है ना, चारों के चारों साइड जो है इनके बराबर है, 1 2 3 और चारों साइड्स बराबर है। अब देखो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, तो ये जो शक्ल यहाँ पर लग रही है ना, ये जो शक्ल मिलने से लग रही है, ये हमें लग रही है कौन सी शक्ल, रम्बस की शक्ल। तो रम्बस आएगा पहले वाल के जवाब। ठीक है, कह रहा है विच पॉइंट इज 0,4.5 कार्डिनेट्स। अब देखो 0,4 यानी कि एक्स कार्डिनेट 0 है, वाई कार्डिनेट 4.5 है, तो वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है हमारे पास ये एच पॉइंट, तो एच पॉइंट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट द कार्डिनेट्स ऑफ एफ पॉइंट। एफ कहाँ है, यहाँ पर एफ यहाँ पर है, कितना दूर है यहाँ से 5 कामा, एक्स से देखेंगे पहले 5, वाई से देखेंगे 5, तो इसके कार्डिनेट्स होंगे क्या 5 कामा 5। अब देखो क्या, व्हाट एंगल इज एन इंटीरियर ई जी ई एफ, ये वाला एंगल ढूंढ कह रहा है हमसे, तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ कार्डिनेट इज फॉर जॉइनिंग बी डी जी ई। अब ये जो देखो इसके चारों साइड्स बराबर लग रहे हैं, अगर चारों साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल भी है तो ये लग रहा है स्क्वायर, एंड इट्स आंसर। So thanks for watching this video. If you like this video then चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। So keep watching ई सबक। थैंक यू।